हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, भूपेंद्र हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को रोहतक में हुआ था। उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह कांग्रेस से 3 बार के सांसद थे और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई जामनगर के सैनिक स्कूल में हुआ है। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है। उसके बाद पढ़ाई के दौरान ही वो यूथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। 1982 में हुड्डा पहली बार किलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसके बाद 1987 में हुड्डा दूसरी बार किलोई विधानसभा सीट से फिर चुनाव लड़े और दूसरी बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1991 में हुड्डा को रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिला और हुड्डा ने उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और हुड्डा 30,000 वोटों से चुनाव जीत गए और उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल 30,000 वोटों से उस चुनाव में हार गए। उसके बाद हुड्डा ने 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में भी जीते और चौधरी देवीलाल वहां से हार गए। वहीं 2000 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से 62 सीट इंडियन नेशनल लोक दल को आया और कांग्रेस को सिर्फ 21 सीट मिला। और हुड्डा उस समय हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे भूपेंद्र हुड्डा। वहीं दूसरे दावेदार थे भजन लाल, वो भी हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे और दोनों के बीच में टक्कर हुआ, लड़ाई हुआ और भूपेंद्र हुड्डा एक वोट से नेता प्रतिपक्ष बनने से चूक गए और भजन लाल नेता प्रतिपक्ष बन गए। विधायकों की वोटिंग हुई, उनमें भूपेंद्र हुड्डा एक वोट से चुनाव हार गए और भजन लाल एक वोट से चुनाव जीत गए और भजन लाल नेता प्रतिपक्ष बन गए। उसके बाद फिर 2005 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस को 67 सीट मिला। उस समय भजन लाल हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय मुख्यमंत्री के दावेदार में ये सब नाम चल रहे थे, जैसे भजन लाल, भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ओम प्रकाश जिंदल, अजय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह। ये सब नाम चर्चा में चल रहे थे कि इन सब में से कोई एक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इनमें भूपेंद्र हुड्डा, वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला जाट समाज के थे। वहीं रणदीप सुरजेवाला भी उस समय युवा थे और नरवाना सीट से उन्होंने मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराकर वो चुनाव जीते थे। तो वो भी रणदीप सुरजेवाला भी उस समय काफ़ी युवा थे। भजन लाल 20 विधायक लेकर उस समय भाग गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो हम 3 महीने के अंदर हरियाणा में कांग्रेस के सरकार गिरा देंगे। लेकिन सोनिया गांधी ने तब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम का ऐलान कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस से। अब इसके बाद भजन लाल भाग गए 20 विधायकों को लेकर। उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए सोनिया गांधी ने भजन लाल को 3 ऑफर दिया। पहला ऑफर दिया कि भजन लाल आपको राज्यपाल बनाया जाएगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके एक बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और दूसरे बेटे को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि भजन लाल राज्यपाल तो नहीं बने, लेकिन उनके बेटे को जरूर उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 सीट मिला, इन लोग को 31 सीट मिला। वहीं भाजपा को 6 सीट मिला, बीजेपी को 4 और निर्दलीय के 9 विधायक बने। भूपेंद्र हुड्डा ने भजन लाल की पार्टी भाजपा के जो 6 विधायक जीते थे उनमें 5 विधायकों को अपने साथ तोड़ लिया और उनको अपने साथ मिलाकर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। 10 साल तक उन्होंने लगातार भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पहले कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा का नहीं हुआ है जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा है। अब देख लीजिए, इनमें मनोहर लाल खट्टर भी 10 साल से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भूपेंद्र हुड्डा सबसे ज़्यादा लंबा समय तक अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से सांसद बन गए और 2014 में भी दीपेंद्र हुड्डा अपनी सांसदी बचाने में कामयाब
कामयाब रहे रोहतक सीट से। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव हार गए और वहीं उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से चुनाव हार गए। और उसके बाद अब समय आया है 2024, जिस समय भूपेंद्र हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री के रेस में बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत